गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं रचना और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लोगों का पसंदीदा सर्दियों में बहुत अच्छे से फूल देने वाला पौधा गेंदा के बारे में। कैसे हम अपने गेंदे के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा बड़े बड़े फूल और कलियां पा सकते हैं, कौन सी ऐसी खाद दें कि पौधा जल्दी ख़राब ना हो, लंबे समय तक हमारे गार्डन में चले भी और उनमें ढेरों फ्लावरिंग भी होती रहे। सिर्फ 6 दाने अगर इस खाद के आप अपने गेंदे के पौधे की मिट्टी को देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट आपको अपने पौधे पर मिलेगा। ढेरों फूल और कलियां आपके गेंदे के पौधे पर ज़रूर से आने लगेंगी। तो ये दाने कौन से हैं, इन दानों को पौधे को कैसे और कब कब देना है, ये सारी जानकारी आपके साथ मैं अपने वीडियो में आगे शेयर करूंगी फ्रेंड्स। अगर आपके पास कई गेंदे के पौधे आपके घर पर हैं और आप उनमें ढेरों फूल और कलियां चाहते हैं तो आपको अपने पौधों की शुरुआत से ही केयर करनी होगी फ्रेंड्स। खाद के अलावा गेंदे के पौधे में कुछ बातें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जिनका ध्यान आपने नहीं रखा तो पौधे पर एक बार फ्लावरिंग होने के बाद फूल आना बंद हो जाते हैं। पूरे पौधे पर बस 2 या 3 फूल ही आते हैं। पत्तियां धीरे धीरे पीली हो जाती हैं और धीरे धीरे पौधा खराब होने लगता है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर और उन ज़रूरी बातों पर जिनका ध्यान आपको अपने सभी गेंदे के पौधों पर रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप जब भी गेंदे के पौधे नर्सरी से लाएं तो तुरंत उन्हें रिपोर्ट ना करें। कम से कम 3-4 दिन पौधे को अपने दूसरे पौधों के साथ रखिए ताकि वो आपके गार्डन के एनवायरनमेंट में अच्छे से सेट हो जाए। दूसरा, गमले में शिफ्ट करने के बाद उन्हें 1-2 दिन छांव में रखने के बाद आप अपने गेंदे के पौधे को ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए जहां पर पूरे दिन की धूप आती हो। कम धूप में गेंदे का पौधा ना तो अच्छे से ग्रो करता है और ना ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ऐसी जगह पर आपको अपने गेंदे के पौधों को रखना होगा जहां कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो पौधे को ज़रूर से मिले। क्योंकि गेंदे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि तेज़ धूप मिलने से ही पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग भी होती है, उनके फूलों का साइज़ भी बड़ा आता है और उनका कलर भी बहुत ब्राइट आता है। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें अपने गेंदे के पौधों को कितना पानी देना है और कब कब पानी देना है। पानी से रिलेटेड 3 बातों का हमें ख़ास ध्यान रखना है। पहला, कि गेंदे के पौधे को कम पानी की आवश्यकता होती है फूल खिलाने के लिए, इसलिए गेंदे के पौधे में ज़्यादा पानी देने की गलती बिल्कुल भी ना करें। जब आपको पौधे की मिट्टी ऊपर से सूखी हुई दिखाई दे तभी आपको पौधे में पानी देना है। दूसरा, कि जिस दिन आपको अपने पौधों में खाद देनी हो उसके 1-2 दिन पहले ही आप पौधे में पानी देना बंद कर दीजिए। कहने का मतलब है कि जो मिट्टी है वो हल्की सूखी होनी चाहिए या फिर हल्की मॉइस्ट होनी चाहिए जब आप उसे खाद दें। गीली मिट्टी में खाद कभी भी नहीं देनी है फ्रेंड्स, इसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा, नहीं तो मिट्टी में और जड़ों में फंगस लगने का डर रहता है और आपका पौधा खराब भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा पानी अपने गेंदे के पौधों को रोज़ रोज़ देते रहेंगे तो आपका पौधा बहुत जल्दी ही फूल देना बंद कर देगा और जल्दी ही पत्ते जो हैं वो पीले पीले होने लगेंगे और पौधा ख़राब होने लगेगा। तीसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपने गेंदे के पौधों पर बिल्कुल भी पानी का छिड़काव नहीं करना है, पानी का स्प्रे नहीं करना है। जब भी आप अपने पौधों को पानी दें तो फूल और पत्तियों को बचाकर साइड से सीधे मिट्टी में ही पानी दें। ऐसा इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स कि जब भी आप पानी का स्प्रे करते हैं तो पत्तों पर और फूलों और कलियों पर ज़्यादा देर तक पानी जब टिका रह जाता है तो तुरंत उनमें फंगस और कीड़े लगना शुरू हो जाते हैं और पौधा धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो इस बात का हमको विशेष ध्यान रखना होगा। यदि आप अपने गेंदे के पौधे को फूलों और कलियों से भरा हुआ देखना चाहते हैं, 2-3 नहीं बल्कि 8-10 फूल आपके हर गेंदे के पौधे पर आएँ ऐसा चाहते हैं, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक बता रही हूँ जिसको आपको अपने गेंदे के पौधे पर ज़रूर से कर लेना है।
आप ये ट्रिक फॉलो करके देखिए फ्रेंड्स, निश्चित ही आपके गेंदे के पौधों में पूरी सर्दियां इसका रिज़ल्ट आपको दिखाई देगा। पौधों पर पत्तियों से कहीं ज़्यादा बड़े बड़े साइज़ के फूल आपके पौधों पर आते रहेंगे। देखिए, वैसे तो नर्सरी से जो भी हम गेंदे के पौधे लेकर आते हैं उनमें ज़्यादातर 1 या 2 ब्रांचेस ही डेवलप्ड होती हैं और इसीलिए हमें 1-2 फूल भी उसमें मिलते हैं। पर यदि हम अपने हर पौधे से 8-10 फूल चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि पौधे पर कई सारी ब्रांचेस डेवलप हो जाएं और फिर हम हर ब्रांच से उससे फूल ले सकें। तो इसके लिए हम पिंचिंग मेथड पौधे पर अपनाएंगे। इसके लिए जैसे ही आपका पौधा 6 से 7 इंच का हो जाए तब आपको अपने पौधे पर कली लेने के बजाय पहले आपको अपने पौधे को घना बनाना होगा, उसमें मल्टीपल ब्रांचेस डेवलप करनी होंगी। पिंचिंग से मतलब है कि आप अपने गेंदे के पौधे की टिप को, चाहे उसमें कली आई हुई हो या फिर उसमें पत्तियां आई हुई हो, दोनों ही सूरत में आपको ऊपर से पिंच करके उसे अलग कर देना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा नीचे से नहीं, सिर्फ टिप को ही हमें पिंच करना है। ऐसा करने से जहाँ से आपने पिंच किया है उसके साइड से कई सारी नई नई ब्रांचेस डेवलप होंगी और पौधा धीरे धीरे घना हो जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी ब्रांचेस पौधे पर डेवलप होंगी उतने ही फूल भी हमको अपने पौधों पर मिलेंगे। तो ये पिंचिंग मेथड आप अपने पौधों पर ज़रूर आजमाइएगा फ्रेंड्स, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियाँ लेने का। अब आते हैं कि आखिर हमें अपने गेंदे के पौधे पर कौन सी ऐसी खाद देनी है जिसको देने से पौधे की ग्रोथ भी तेज़ी से होती रहे और उसमें फ्लावरिंग भी लगातार होती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे। गेंदे के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कली पाने के लिए जो खाद सबसे अच्छे रिजल्ट्स देती है वो है पोटेशियम रिच खाद और फास्फोरस रिच खाद। ये वो दाने हैं फ्रेंड्स जिसके बारे में पहले मैंने अपने वीडियो में बात की थी, जो कि एक बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करते हैं गेंदे के पौधों पर। ये हैं डीएपी के दाने। डीएपी एक फास्फोरस रिच खाद है जो कि जड़ों को बहुत तेज़ी से विकास करने में और मजबूत बनाने में मदद करती है। साथ ही पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल व कलियां लाने में मदद करती है। फूलों का साइज़ बड़ा आए इसमें भी मदद करती है। पर एक बात जो आपको इसका ध्यान रखना है वो ये है कि डीएपी के बस 4 से 6 दाने ही आपको अपने हर एक गेंदे के पौधे में देने हैं और वो भी हर 15 दिन के गैप में देने हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि डीएपी की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मात्रा ज़्यादा हो गई तो पौधे जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। नेक्स्ट जो खाद अपने गेंदे के पौधे में मैं दे रही हूँ वो है रेड पोटाश। ये रेड पोटाश सबसे ज़रूरी खाद है फ्रेंड्स, जो कि गेंदे के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाने में मदद करता है। आप चाहे कितनी भी खाद अपने गेंदे के पौधे को दे दें, उसमें फूल व कलियाँ नहीं खिलेंगी जब तक कि आप उसमें पोटाश नहीं देंगे। तो फूलों के लिए पोटाश सबसे ज़रूरी खाद है जो आपको अपने गेंदे के पौधे में ज़रूर से देनी है, स्किप नहीं करनी है। मात्रा का भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, सिर्फ आधा चम्मच आपको पोटाश हर 15 दिन में अपने पौधे में देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ नीम खली का 1 चम्मच। नीम खली इस पौधे पर डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गेंदा एक ऐसा पौधा है जिसमें बहुत जल्दी ही कीड़े और फंगस लग जाते हैं। तो नीम खली एक फंगीसाइड का काम करता है, आपके गेंदे के पौधों को कीड़े और फंगस के अटैक से बचा कर रखता है। प्लस नीम खली में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो कि पौधे पर फ्लावरिंग लाने के लिए और पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। नीम खली को भी आपको 1 चम्मच हर 15 दिन के गैप में अपने गेंदे के सभी पौधों पर डालते रहना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेंदे के पौधे की पत्तियों में और फूलों में कीड़े और फंगस का अटैक बहुत जल्दी होता है। एक बार कोई कीड़ा लग जाता है तो बहुत तेज़ी से वो पूरे पौधे पर फैल जाता है, फ्लावरिंग बंद हो जाती है और पौधा ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हर हफ्ते प्रिकॉशनरी तौर पर ही एक इमिडाक्लोप्रिड का स्प्रे अपने पौधे पर करते ही रहिए।
चाहे उसमें कोई कीड़ा लगा हो या ना लगा हो। ये आप प्रिकॉशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पौधे पे करते रहेंगे, लगातार करते रहेंगे, तो आपके गेंदे के पत्ते बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, लश ग्रीन रहेंगे और फिर उसमें बहुत अच्छे फ्रेश और बढ़िया फूल भी आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अपने गेंदे के पौधों की देखभाल करेंगे, सही समय पर सही खाद सही मात्रा में अगर आप अपने पौधों को देते रहेंगे, तो निश्चित ही इसका रिज़ल्ट आपको अपने पौधों पर पूरी सर्दियाँ मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।